सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 14 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है। तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र सुबह 8:13 तक है। आगे ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग वज्र है दोपहर 3:12 तक। उसके बाद में सिद्धि योग है। तो योग की दृष्टि से आज का जो दिन है दोपहर बाद 3:12 तक अच्छा नहीं है। उसके बाद में दिन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। करण वृष्टि है सुबह 9:01 तक। आगे भवकरण है शाम 8:25 तक। फिर बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:28 का है। आज का राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसमें कोई अच्छा कार्य नहीं किया जाता है। लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए, तो इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:06 से 12:54 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिए क्योंकि सूझबूझ से इन्हें टाल देना चाहिए। ये है सुबह 8:55 और 9:43। समझदारी से इन्हें टाल दीजिएगा ताकि ये दिन अच्छे से बीते। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उस दिशा में यात्रा करनी है, तो इसका छोटा सा उपाय करें। इसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल सा परिहार है कि उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया करें तो अपने अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस दिशा में दिशाशूल की तरफ यात्रा करना बहुत जरूरी है, आप मेरे साथ चलें। अगर आप ऐसी प्रार्थना करके जाते हैं तो दिशाशूल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज का योग कारक आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:31 से दोपहर 2 बजे तक। फिर शाम को 7:59 से रात्रि 9:29 तक। ये 2 कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा शुभ योग कारक और बहुत ही ज़्यादा सिद्धिप्रद है। तो आज के इस दिन का सदुपयोग अगर आपको करना है तो जब आप अच्छे अच्छे एफर्ट्स करें तो वो इस समय को ध्यान में रखते हुए करें, तो आपको रिजल्ट भी बहुत बड़ी संभावना है कि अच्छे ही मिलेंगे। आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले मेष राशि वाले किसी पुराने विवाद में कोई परेशानी उभर के वापस आ सकती है सामने। और वृष राशि वाले पार्टनरशिप संबंधित विवाद में हो सकते हैं परेशान, यानी अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय चल रहा है तो आज हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आए। मिथुन राशि वाले ननिहाल पक्ष से पाएंगे मजबूत सपोर्ट। और कर्क राशि वाले छात्र छात्राओं को रहेगी पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन। सिंह राशि वाले घर में व्याप्त अशांति से रहेंगे आज थोड़ा परेशान, तो धैर्य बनाए रखिएगा और शांति स्थापित करने के प्रयत्न कीजिएगा। और कन्या राशि वालों को मिलेगा जबरदस्त समर्थन, खासकर राजनीतिक क्षेत्र वाले बढ़ेंगे जीवन में आगे। तुला राशि वाले आज किसी पुराने निवेश में पा सकते हैं बड़ा लाभ। कहीं पुराना कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया था तो उसका आज रिजल्ट आपको अच्छा निकल के सामने आ सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज बदनामी और बैक बाइटिंग भरा हुआ दिन आपके लिए, तो धैर्य रखिएगा और सावधानी रखिएगा। धनु राशि वालों के लिए व्यर्थ भ्रमण भरा रहेगा ये पूरा दिन। और मकर राशि वालों को अपने बड़े भाई से या बड़े भाई तुल्य लोगों से मिलेगा आर्थिक लाभ और अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात हो सकती है अच्छी। कुंभ राशि वालों को नई नौकरी मिल सकती है या बनेंगे पदोन्नति के अवसर। ऐसे ही मीन राशि वाले आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, कहीं अच्छे मंदिर जा सकते हैं, कोई कथा सुनने या अपने गुरु के पास जा सकते हैं। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। बाद में आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम बना देते हैं, और अंत में करेंगे आज की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर चौपाई है जिसमें बाबा तुलसीदास जी कर्म योग, कर्म फल समर्पण और अहमहीनता का संदेश दे रहे हैं। इसे समझें और इस भाव को अपने जीवन में उतारें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो जीवन है सुंदर, सहज और सफल निश्चित रूप से बन जाएगा। चौपाई कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि शंभु प्रसाद सुमति ही है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करे ही मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। यहाँ देखिए कि अपने विषय में बाबा कहते हैं कि श्री शिव जी
दक्षिणामूर्ति रूप शिव जी का जो गुरु रूप है, उनकी कृपा से ही उनके हृदय में यानी तुलसीदास जी के हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अब यहाँ समझिए कि बाबा ने क्रेडिट नहीं लिया, तुलसीदास जी अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि भाई मैंने लिखी है। वो कहते हैं कि महादेव ने लिखवाई है। महादेव को ना सिर्फ प्रेरक बल्कि कर्ता भी बता रहे हैं कि लिखवाने वाले वही हैं और प्रेरणा देने वाले वो हैं। आगे कहते हैं कि अपनी बुद्धि अनुसार तो रामचरितमानस को मैंने मनोहर ही बनाया है, यानी कि मन जिसमें रम जाए, लेकिन फिर भी है सज्जनों, फिर भी है विद्वानों, सुंदर चित्त से सुनकर आप इसमें सुधार कर लीजिए। अब यहाँ देखिए कि विद्वत्ता आपको डाउन टू अर्थ बनाती है। अगर ऐसा विद्वत्ता करती है तो ही उस विद्या का कोई महत्व है। तुलसीदास जी यहाँ पे स्वीकार करते हैं कि मानवीय भूल संभव है और वो अंतिम सत्य नहीं है। कोई उनसे बड़ा ज्ञानी और कोई उनसे बड़ा भक्त हुआ तो इसमें निश्चित रूप से त्रुटि निकालेगा और मानस को और सुधारे, तो बाबा को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं। तो ये कितनी सुंदर भावना है। यहाँ हम सीख सकते हैं कि कैसे सर्वश्रेष्ठ कर्म करते हुए भी उन्होंने जो रचना की है उसमें क्या सुधार संभव है। वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी भगवान को ही कर्ता मान रहे हैं और अहंकार का अपना लोप कर देते हैं। इस तरीके से चित्त शुद्ध हो जाता है और भगवत भक्ति दृढ़ हो जाती है। तो ये आज की इस ज्ञान चर्चा का सार है कि अपने अंदर कर्तापन का अहंकार ना लाएं, क्योंकि करने वाले ईश्वर हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। और अपने कार्य पर अहंकार ना करें, क्योंकि उस कार्य में भी त्रुटि संभव है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देती है। सबसे पहले बात उनकी करेंगे जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप बंदरों को गुड़ चना और गौ माता को दलिया और गुड़ खिलाएं। दोपहर 12:30 बजे बाद में भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, शिवालय, और शहद और मसूर की दाल से शिवलिंग का अभिषेक करें। और रात्रि में आज एक अनार, एक पान और लड्डू ये हनुमान जी को अर्पित करें। और 11-11-11 इस प्रकार के अनुपात में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए विशेष शुभ रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार जीवन में ऐसा लगने लगता है कि हमारा व्यापार, हमारा काम धंधा बंद सा हो चुका है, या कहें किसी नेगेटिविटी के चलते व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी है, या ये कहें कि किसी ने ईर्ष्या करते हुए हमारे व्यापार को जादू करके, कोई टोना करके बांध सा दिया है। ऐसी मनोस्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं, या आपको ऐसा वहम है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सब और नकारात्मकता हो चुकी है, तो फिर कोई छोटा सा एक उपाय कर लीजिए, एक साधना कर लीजिए। ये साधनात्मक उपाय है, इसको 11 दिन करना है। 11 दिन लगातार अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत चमत्कारी आपको परिणाम मिलेंगे। करना यह है कि अपने व्यापार स्थल पे या तो आपको खुद करना है या किसी से करवाना है, 11 माला एक विशिष्ट मंत्र का देवी के चित्र के सामने या देवी के यंत्र के सामने जाप करना है। इस साधना में भगवती के जप से पहले भगवान गणेश जी का और भगवान शिव जी का और माता दुर्गा का पंचोपचार सा पूजन करें। फिर मंत्र जाप करें और पूरे तन्मयता से भगवती के सामने समर्पित होकर इस विशेष मंत्र की आप साधना करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। इस प्रकार 11 माला का आप जाप करें और उसके बाद में इसी मंत्र के 108 आहुति, मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर आपको 108 आहुति भी देनी है। आहुति में हवन जो सामग्री रहेगी वो इस प्रकार रहेगी कि सूखी नीम की पत्तियां, असली लोभान, शुद्ध गूगल, राई, काली मिर्च, तिल, सरसों और दशांग धूप। ये दशांग धूप बाजार में बड़ी आसानी से मिलती है। दर्शकों, 11 दिन बीतते बीतते आप देखेंगे कि आपके व्यापार पर हो रहे सभी नकारात्मक प्रभाव हटने लगेंगे। आपका काम बहुत तेज गति से, सुचारू रूप से प्रगति की ओर बढ़ने लगेगा और आप सारी नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे। यह अमोघ उपाय है, इसका परिणाम निश्चित रूप से आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कीजिए और आप खुद चमत्कार देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक मनु अग्रवाल जी की। 2 दिसंबर 1985 का इनका जन्म है। सुबह 11:55 का समय, अजमेर में इनका जन्म स्थान है। और प्रश्न है, संतान कब होगी? मनु जी, लग्न में शत्रु क्षेत्र के शनि की उपस्थिति और पंचमेश गुरु का अस्त होना बहुत बड़ा कारण है
संतान प्राप्ति में अब तक हुए विलंब का, उस पर भी सूर्य की सीधी दृष्टि है आपके संतान भाव पर। सूर्य की दृष्टि में भी अग्नि तत्व होता है। हालांकि गुरु नीच है परंतु वक्री है, इसलिए वो अपनी प्रबलता से एक संतान तो आपको अवश्य देगा। आपके जो संतान प्राप्ति का योग है वो बनेगा अक्टूबर सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच। इस दौरान किसी प्रकार की समस्या ना आए और सब कुछ सहजता से इजी गोइंग में हो जाए, इसके लिए छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। एक तो आप मूंगा और एक पुखराज आप अवश्य पहनिए। इसके साथ ही लघु मृत्युंजय और चंद्र गुरु मंगल के जाप और राहु की शांति आप अवश्य करवाइए, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपके जीवन में संतान प्राप्त होगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है राजू जोशी जी की, अहमदाबाद से हैं और 10 मई सन 1992 का इनका जन्म है। 1:36 रात्रि, अहमदाबाद गुजरात का इनका जन्म है। सरकारी नौकरी कब लगेगी, हर बार लगते लगते रह जाती है, बहुत प्रयास चल रहे हैं। देखिए राजू जी, आपकी सरकारी नौकरी लगने के तो 100% चांसेस हैं, जन्म पत्रिका में योग है, क्योंकि लग्न में स्वराशि का शनि है और आपकी कुंडली में उच्च का सूर्य है और स्वराशि का चंद्रमा भी है, यानी 3 ग्रह बड़े प्रबल हैं। लेकिन शुक्र बड़ा कमजोर है, तो शुक्र की कमजोरी के चलते अब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली है। शुक्र आपके 10वें घर का मालिक है, यानी कर्म का मालिक, जॉब का मालिक, प्रोफेशन का मालिक, और वो निर्बल है। तो आप क्या करें कि भगवान शिव जी पर नित्य मीठा दही अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ ओम होम जूम से, ओम होम जूम से 4 माला इस मंत्र का जाप करें नित्य। साथ ही संकल्प लेकर रोजाना 1 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का शुरू कर दीजिए। अब की बार जो भी आप एग्जाम देंगे, अगली बार जो भी आप कोशिश करेंगे, उसमें आपको अच्छे परिणाम आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 जनवरी से आपकी बहुत अच्छा योग कारक एक दशा शुरू हो चुकी है और ये पूरा 1 साल रहेगी, तो इसका पूरा लाभ उठाइए और कहीं ना कहीं आपकी जॉब मिल जाए, ऐसी कोशिश कीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, जो महत्व हमने समझा है कि कर्म संन्यास क्या होता है, ईश्वर पे अपनी भक्ति, ईश्वर पे विश्वास क्या होता है और अहंकारहीनता क्या होती है, उसे अपने जीवन में उतार के जीवन को आप सुंदर बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के हमारे इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 14 मार्च 2023। आज की तारीख का जो जोड़ है वो है नंबर 5, जिसे कि बुध का अंक माना गया है। और बुध जो है, स्वाभाविक सी बात है, हमारी बुद्धि के कारक हैं, जिनके कि स्वामी हमारे हैं वो हैं भगवान गणेश जी। तो गणेश जी की उपासना करने से बुध ग्रह जो हैं वो बहुत ही अधिक प्रसन्न रहते हैं। सकारात्मक भाव रखने से, अच्छी बुद्धि रखने से वो काफी प्रसन्न होते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर डालते हैं। तो जितना भी अधिक हम ज्ञान से रिलेटेड काम करते हैं या बुद्धिमता से, इंटेलिजेंसी से रिलेटेड कार्य करते हैं, वो सब इन्हीं प्लैनेट का इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, आइए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह हम बात करेंगे कि जो भी हम ये रीडिंग कर रहे हैं ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है दोस्तों, और जो भी हम आपको इसमें सलाह देते हैं, जो भी गाइडेंस हमें प्राप्त होती है, वो एज इट इज हम आपके समक्ष रखते हैं। लेकिन एक बात जो हमेशा मैं आपसे करना चाहूंगी कि दोस्तों, बाहरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारी भीतर की परिस्थिति, हमारी भीतर की जो एनर्जी है, हम जिस स्टेट या जिस लेवल पे होते हैं मेंटली, उतना ही अधिक हम पावरफुल होते हैं या वीक होते हैं। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम उदास होते हैं या दुखी होते हैं तो हमारे भीतर की जो प्राण ऊर्जा है ना,
प्राण ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, वो कहीं ना कहीं हमारी कहाँ जा रही होती है, वो वेस्ट हो रही होती है उस दुख की ऊर्जा में। वो जो दुख की एनर्जी है वो बहुत जल्दी उसको खा रही होती है, उसको खत्म कर रही होती है। ऐसे में हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। आपने देखा होगा, इसीलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सो जाते हैं, जस्ट टू रिस्टोर दैट एनर्जी। हमारी बॉडी अपने आप में इतनी इंटेलिजेंट है कि उस ऊर्जा को बचाने के लिए वो क्या करती है, सुला देती है या मेंटली जो है बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कराती। हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय पर एक सबसे आसान सा तरीका भगवान ने हमें दे रखा है, लेकिन हमको उसकी वैल्यू नहीं है, वो है हमारी श्वास। हम जितना अधिक पंपिंग के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ये कई प्रकार के मेडिटेशंस भी होते हैं जैसे डायनामिक मेडिटेशन, और इसको आपको कैसे करना है, जैसे कि आप अपने अंदर हवा भर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, सो यू हैव टू पंप एयर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत तेजी से श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। लेना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, हो ही जाएगा, लेकिन बहुत तेजी से छोड़ना है। और ऐसा करने में आपकी जो पूरी बॉडी है उसकी मूवमेंट होना जरूरी है। आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 14 मार्च 2023 के लिए। और माँ भगवती हमें बता रही हैं, कंपैशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी दूसरे व्यक्ति को जज नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है ना, वो दूसरों की एनर्जी पे नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये मेरे मुताबिक नहीं कर रहा है, ये आदमी काम ठीक नहीं कर रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। नो गॉसिपिंग, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज आपका फोकस होना चाहिए खुद की एनर्जी के ऊपर, खुद को बेहतर बनाने में और लव एंड कंपैशन की एनर्जी पर। इस बात को आप मान के चलिए दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो भी आपके समक्ष आ रहा है, कार्य कर रहा है, जैसा भी उसका व्यवहार है, वो वास्तविकता में अपनी परिस्थिति के अनुकूल कर रहा है। जिस प्रकार की परिस्थिति है, व्यक्ति वैसा ही उसका दास हो जाता है और वैसा ही बिहेव करता है। या तो आप इतने ज़्यादा चैलेंजिंग हो, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप अपनी किसी भी नकारात्मक परिस्थिति पे कंट्रोल पा सकें। तो आपको क्या करना है, आज लव और कंपैशन में रहना है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ अगर आप अथॉरिटी पर हैं, अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां पर लोग आपके नीचे कार्य करते हैं, या फिर आप परिवार में एक ओहदा रखते हैं, या परिवार में आप जो हैं वो एक मेन आप जो है व्यक्ति हैं, परिवार के मुखिया हैं, तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रखने की आज जरूरत है कि लव और कंपैशन पर फोकस करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है गो आउटसाइड। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको 2 प्रकार से बाहर निकलने की जरूरत है। सबसे पहला तो फिजिकली फॉर्म में, कि अगर आप प्रकृति से थोड़ा सा दूर है या कट गए हैं, बहुत अधिक जो है आप सोशल मीडिया के ऊपर या आप स्क्रीन के ऊपर आपका टाइम ज़्यादा बीतता है, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं थोड़ा सा नेचर के बीच में जाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही होंगी। और दूसरी बात, दूसरी तरीके से आपको बाहर निकलना कैसे है, अपनी विचारधाराओं से। आपको ब्रॉड माइंडेड होना है। आपको अपने चारों तरफ जो है ना बाउंड्रीज नहीं बनानी कि मैं तो यही कर सकती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उस पर मत जाइए। प्रॉब्लम्स को एक तरफ कर दीजिए और ये देखिए कि आपकी संभावनाएं क्या है सफलता की। आपके टैलेंट पर भरोसा कीजिए और बाहर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 14 मार्च 2023। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आज आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा की जा रही है। कहीं ना कहीं आज आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो एकदम से हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ परिवर्तन आज आपकी लाइफ में हो रहा है, फिर वो किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का परिवर्तन हो, ये जो परिवर्तन है ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। आने वाले समय में आपके लिए बहुत बेटरमेंट के लिए होने वाला है। जस्ट टू एक्सेप्ट इट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं कि मूलांक 4 के लिए आज का दिन यानी कि 14 मार्च 2023 कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है अनडाइंग लव। आपको कहा जा रहा है
कि आपके भीतर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसे बनाए रखें। परिस्थिति हो सकता है कि आपके विपरीत हो, आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आपके भीतर एक क्वालिटी है लोगों को लव और कंपैशन फॉर्म में देखने की, शांत रहने की, चीज़ों को समझने की। तो आज आपकी जो क्वालिटी है वही आपको सबसे अलग बनाएगी। लोग कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी वजह से लोगों को बेनिफिट होगा। और ये ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो भी कुछ ब्रह्मांड में देते हैं वही आपको कई गुना लौट के मिलता है। तो जो भी गुड डीड्स आपने आज तक की हैं या आप आज करेंगे, उससे आपको इन फ्यूचर बेनिफिट अवश्य ही होने वाला है। तो कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अपने आप को लव और कंपैशन में अवश्य रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। 14 मार्च 2023 के लिए आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 5 और मूलांक 5 की रीडिंग हम कर रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है सॉर्सरर्स का कार्ड है। आज आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, मैनिफेस्टेशन एनर्जीज जो है वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आप अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करें, ये आज के दिन आप कर सकते हैं। आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज के दिन की ऊर्जा का सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 14 मार्च 2023। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है फोकस इंटेंशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन की स्थिति में रह रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। विशेष तौर पर वो लोग जो कि विद्यार्थी हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि फोकस रहें, चार जगह ना भटकें, बल्कि गोल ओरिएंटेड रहें। छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उनको अचीव करें। छोटे छोटे संकल्पों का निर्माण करें, उन्हें प्राप्त करें। ऐसा करने से आपके भीतर की जो एक विल पावर है वो भी स्ट्रांग होगी और आपका फोकस भी बना रहेगा अपने पाथ के ऊपर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 14 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ग्रीन तारा का कार्ड है। माँ तारा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आज आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करने वाले हैं। भावनात्मक रूप से आप इतना अधिक सेंसिटिव महसूस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आज थोड़ी सी देर रो लेना चाहिए, उस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ आपको क्या कह रही है कि माँ की कृपा आपके साथ है, माँ आपको पूरा सपोर्ट कर रही हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको सहायता की आवश्यकता है तो आज सहायता मांगने में झिझक आपको नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें बताया जा रहा है गो आउटसाइड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा पुराने पैटर्न्स और कंफर्ट जोन में आप हैं और कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आप आज के दिन को अच्छे से बिताना चाहते हैं तो बाहर निकलिए। अपने थॉट प्रोसेस से भी अपने आप को ब्रॉड माइंडेड रखिए और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 14 मार्च 2023 के लिए। और हमें माँ बता रही हैं ब्राइट फ्यूचर। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपको आज धन लाभ होगा। निश्चित रूप से आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के और धन को प्राप्त करने के लिए और भी कई जो हैं आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। अगर अटका हुआ धन होगा तो वो भी आज आपका रिलीज हो सकता है। तो धन संबंधी, वित्तीय संबंधी मामलों में आज का दिन आपका बेहतरीन होने वाला है। हाँ, विशेष बात, अपने पार्टनर का सम्मान अवश्य करें और अपने पार्टनर को अगर आप कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।